ये बेस ट्रायंगल, ये थीटा। अब यहां पे जैसे अगर मेरे को 270 माइनस थीटा बनाना है तो ये एंगल आएगा 270 माइनस थीटा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। किससे? किधर? एंटी क्लॉकवाइज में। अब आप देखिए कि ये 90 है, ये 270 माइनस थीटा है। अब इसमें ये जो इतना पार्ट है ये 180 हो जाएगा। अब 270 माइनस थीटा में से मैं 180 बाहर कर दूंगा तो आप सोचिए कि ये जो ये वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा क्योंकि 270 माइनस थीटा में से ऊपर तक का 180, अगर ऊपर तक का 180 है तो ये 90 माइनस थीटा। तो अब आप देखिए कि यहां पे अब आपको कहानी पूरी समझ में आ चुकी है। तो 270 माइनस थीटा में भी करस्पॉन्डेंस चेंज हो जाएगा। ओके, करस्पॉन्डेंस चेंज कैसे हो जाएगा कि इसमें देखो यहां 90 माइनस थीटा बन रहा है और इसमें यहां 90 माइनस थीटा बन रहा है, इसमें यहां थीटा बन रहा है तो इसमें यहां थीटा बन रहा है। तो करस्पॉन्डेंस चेंज होने के कारण आपको मैंने सारी कहानी 90 माइनस थीटा और उसके बाद मैंने 90 प्लस थीटा में आपको बताया था कि करस्पॉन्डेंस चेंज कैसे होता है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, तो करस्पॉन्डेंस चेंज होने की वजह से देखिए ये y और ये x, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने? x, y। इस p के, तो इस q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 90 प्लस थीटा में करस्पॉन्डेंस चेंज होता है, सेम 270 माइनस थीटा में होता है। आप देख सकते हैं कि ये एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से हमने लिया, किसका? OQ का। तो ये 270 माइनस थीटा था, इसमें से 180 कम किया तो ये 90 माइनस थीटा बचा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 तो ये थीटा, तो यहां पे इसमें और इसमें करस्पॉन्डेंस चेंज होगा, उसके कारण यहां पे जो x था वो y बनेगा और जो y था वो x बनेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको 90 प्लस थीटा में समझाया था। ओके, करस्पॉन्डेंस चेंज होने के कारण यहां पे क्या होगा कि 90 माइनस थीटा इसमें इधर है, इसमें यहां है, इसमें थीटा यहां है, इसमें यहां है, तो x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, और इंटरचेंज होने के कारण आप देखिए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? -y, x कोऑर्डिनेट y हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया x, तो ये हो जाएगा -x। थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए साइन क्या आएगा? नेगेटिव। चलिए ठीक है, तो यहां पे मैंने ये करस्पॉन्डेंस चेंज हुआ, तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट? OPA, और ये B ले लिया मैंने, OPA किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ये Q, और यहां पे क्या आएगा? OB, ट्रायंगल QOB। तो उसी से मैंने ऑलरेडी आपको ये सब बता ही दिया था कि करस्पॉन्डेंस चेंज होने से ये x है तो ये x हो जाएगा, और ये y है तो ये y हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे और वो कॉन्ग्रुएंट इस तरह से होंगे। और इस तरह से मैंने ऑलरेडी पहले ही x y आपको यहां पे बता दिया था। अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो आपको बचपन में मैंने बता दिया था कि साइन थीटा बराबर y/r बेस ट्रायंगल में, और कॉस थीटा बराबर x/r, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहां पे कि साइन और कॉस थीटा हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं किसकी? 270 माइनस थीटा की। अब आप डायरेक्टली याद रखिएगा किस तरह से कि साइन ऑफ एंगल 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कि पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस मैं एल्जेब्रिक लूंगा। एल्जेब्रिक लेने का मतलब यह है कि मैं साइन को कंसीडर करूंगा, तो ये क्या आएगा? डिस्टेंस, मतलब ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? एक तरह से y कोऑर्डिनेट, तो -x/r, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब आप x/r देखिए क्या है? cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? -cos थीटा। तो अब याद रखने का तरीका क्या है कि 270 माइनस थीटा थर्ड में आएगा, और थर्ड में t फॉर थर्ड, t फॉर 10, 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, क्योंकि 10 है तो कॉट होगा ही, तो थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और दूसरी बात कि 90 में भी चेंज होगा और 270 में भी चेंज होगा,
तो 90 में भी चेंज हुआ था, साइन का कॉस, कॉस का साइन, यहां भी देखिए चेंज होगा, देखिए साइन का क्या हो गया, कॉस। तो अब आप डायरेक्टली याद कैसे रखेंगे, क्योंकि बार बार आप इतना प्रोसेस याद नहीं रख सकते, तो आप याद रखेंगे कि 270 में चेंज होगा, तो यहां पे 270 माइनस थीटा है, तो साइन का हो जाएगा कॉस, ये फिक्स हो गया, कॉस थीटा आ गया। फिर बात आती है साइन की, तो थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि टी फॉर टेन, टी फॉर थर्ड, और टेन है तो कॉट होगा ही, तो इसलिए यहां पे साइन क्या देगा, नेगेटिव देगा। और आप यहां से देख भी सकते हैं। अब कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, कॉस कैसे निकालते हैं, पॉइंट की किससे डिस्टेंस, वाई एक्सिस से, और वो कितनी है, वाई, और यहां पे हम माइनस वाई लेंगे क्योंकि हम एल्जेब्रिक डिस्टेंस लेते हैं, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो माइनस वाई अपॉन आर, और वाई अपॉन आर आप देख सकते हैं क्या है, साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। अब अगेन आप देखिए कॉस 270 माइनस थीटा, 270 है, चेंज हुआ, कॉस का साइन हो गया। फिर थर्ड में केवल 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो इसलिए माइनस का साइन आया। अब ऑटोमेटिकली आप यहां से देखिए कि 10 270 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, 10 270 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, साइन 270 माइनस थीटा अपॉन कॉस 270 माइनस थीटा। अब साइन अपॉन कॉस तो सीधे क्या आ जाएगा, ये अल्टीमेटली माइनस कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, कॉट थीटा। कितना हो गया, कॉट थीटा। तो अब यहां पे आप देख सकें कि 270 में चेंज तो होगा, 10 का क्या हो गया, कॉट, 10 का हो गया कॉट, और 10 पॉजिटिव होता है, टी फॉर 10 टी फॉर थर्ड, इसलिए यहां पे प्लस साइन। अब इसी तरह से अगर मैं बोलूं कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा। अब आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, कहानी मैंने पूरी समझा दी है, कॉट होगा 1/10, और कॉट कितना होगा, 1/10 270 डिग्री माइनस थीटा, और 10 270 माइनस थीटा ऑलरेडी कितना है, कॉट थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 थीटा। तो आप देख सकते हैं कॉट 270 माइनस थीटा कितना आया, 10 थीटा, और ये पॉजिटिव आया, आप देख सकते हैं, और चेंज यहां पे भी हुआ क्योंकि 270 में 100% चेंज होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक और कॉसेक की। चलिए अब हम बात करते हैं सेक और कॉसेक की। तो सेक, इसके बाद हम देखते हैं सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अब आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि देखिए सेक, ऑब्वियसली मैंने पूरी कहानी आपको बता दी, तो क्या होगा 1/cos, सेक कितना हो जाएगा 1/cos 270 डिग्री माइनस थीटा, और cos 270 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, तो यह आ गया 1/माइनस साइन थीटा। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आई, आप देख सकते हैं सेक 270 डिग्री माइनस थीटा 1/साइन कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। अगेन आप देख सकते हैं चेंज हुआ, सेक का कॉसेक हुआ, और दूसरी बात कि नेगेटिव आएगा क्योंकि थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव देता है। अब इसके बाद आप देखिए यहां पे कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अब कॉसेक 270 माइनस थीटा कितना आएगा, 1/साइन 270 माइनस थीटा, और साइन 270 माइनस थीटा कितना आएगा, देखिए ये आएगा 1/माइनस कॉस थीटा। ओके, अब अगर ये 1/माइनस कॉस थीटा आएगा तो हम देख सकते हैं कि कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा 1/cos हो जाएगा सेक, ये आएगा माइनस सेक
थीटा, इस तरह से। तो अल्टीमेटली आप किस तरह से याद रखेंगे कि 270 और 90 में चेंज होगा, और चेंज किस तरह से होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। फिर दूसरी बात कि टी फॉर 10, टी फॉर थर्ड, तो थर्ड में 10 पॉजिटिव देगा और साथ ही साथ कॉट भी पॉजिटिव देगा। और जैसा कि हमने देखा था एस फॉर सेकेंड, एस फॉर साइन, तो सेकेंड में कौन पॉजिटिव था, साइन, और उसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली कॉसेक। तो सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। और इसी तरह से साइन हो गया तो कॉसेक हो गया, 10 हो गया तो कॉट हो गया थर्ड में। अब बचा फोर्थ, और जो मासूम से नन्हे मुन्ने से बचे हैं वो है कॉस और सेक। तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। यहां पे भी ध्यान रखना है कि 270 माइनस थीटा में भी करस्पॉन्डेंस चेंज होगा। तो अब हम डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं, अब हमको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको एनालिसिस कर सकते हो कि 90 में करस्पॉन्डेंस चेंज होता है, इसलिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाता है। और 180 में करस्पॉन्डेंस चेंज नहीं हुआ, जो हमने लास्ट में केसेस में डायग्राम देखे थे, करस्पॉन्डेंस चेंज नहीं हुआ था, इसलिए साइन का साइन, कॉस का कॉस, 10 का 10, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक था। चलिए अब हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस थीटा डिग्री लगाते हैं, या फिर ये पाई के फॉर्म में भी आ सकता है, 3π/2 माइनस थीटा। और थर्ड का किंग कौन होता है, 10। थर्ड में केवल कौन पॉजिटिव देता है, 10, ये आप ध्यान रखिएगा। टी फॉर 10, टी फॉर थर्ड। अब यहां पे सबसे पहले हम चलते हैं साइन। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड में है, 270 माइनस थीटा थर्ड में है, और थर्ड में साइन क्या देगा, नेगेटिव, तो ये लगाया नेगेटिव। अब 270 में और 90 में चेंज होता है, इसलिए साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, अगेन 270 माइनस थीटा थर्ड में आता है, थर्ड में कॉस क्या देगा, नेगेटिव, और 270 90 में चेंज होता है, इसलिए कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, इस तरह से। अब बात करते हैं 10 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 थर्ड क्वाड्रेंट का किंग होता है, पॉजिटिव आएगा, और ये 10 का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और कॉट का हो जाएगा 10। इसी तरह से सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड में है, सेक नेगेटिव होगा, और 90 और 270 में चेंज होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, यहां पे 270 माइनस थीटा थर्ड में कॉसेक नेगेटिव देगा, और यहां पे 90 270 में चेंज होता है, इसलिए कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ माइनस का, तो यहां पे आप देख सकते हो कि थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव देंगे, बाकी सब नेगेटिव। साथ ही साथ 90 और 270 में चेंज होता है, और चेंज मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, इस तरह से। तो ये 270 माइनस थीटा के लिए आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आप देखिए कि जैसे साइन 210, अगर इसको मेरे को 270 माइनस थीटा से सॉल्व करना है, तो मैं 210 को लिखूंगा साइन 270 डिग्री माइनस 60। ओके, अब आप देख सकते हैं कि साइन 270 माइनस थीटा ये हो जाएगा कितना, माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि 270 माइनस थीटा थर्ड में साइन नेगेटिव देगा और चेंज होता है, इसलिए साइन का कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस
cos 60 डिग्री, और cos 60 होता है कितना 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2। ये हो गई sin 210 की वैल्यू। इसी तरह से हम निकालते हैं tan 225 डिग्री, तो इसको मैं लिखूंगा tan 270 -45 डिग्री। अगेन आप देख सकते हैं tan 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, थीटा थर्ड में आएगा, tan पॉजिटिव, और 270 90 में चेंज होता है तो tan का क्या हो जाएगा cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 45 डिग्री जो कि 1 होगा। तो tan 225 डिग्री बराबर 1। इसी तरह से sec 240 डिग्री, अब इसको मैं लिख सकता हूं sec 240 को मैं लिख सकता हूं 270 माइनस 30 डिग्री, और sec 270 माइनस थीटा थर्ड में है तो नेगेटिव आएगा, और चेंज होगा तो क्या आएगा माइनस कॉसेक थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 होता है 2, तो ये हो जाएगा -2। इसी तरह से cos 270 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं cos 270 माइनस 0 डिग्री। अगेन cos 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और cos का हो जाएगा sin थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस sin 0, और sin 0 कितना होता है 0। तो इस तरह से आप 270 का यूज करके सारे एंगल्स के लिए जो भी मैंने यहां पे दिए हैं साइन, कॉस, tan, cosec, sec, cot, इनके एग्जांपल्स देख सकते हो। बट आप ज्यादातर किसका यूज कीजिएगा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा का, क्योंकि वहां पे चेंज नहीं होता है, तो इसलिए क्या है कि दिक्कत कम होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश कीजिएगा 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, क्योंकि वहां पे चेंज नहीं होता है, केवल आपको साइन देखना होता है। 180 माइनस थीटा सेकेंड में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव देगा, 180 प्लस थीटा थर्ड में है तो tan और cot पॉजिटिव देगा। तो आपको वहां पे चेंज नहीं करना होता है, केवल साइन देखना होता है। बाकी 270 और 90 में चेंज होता है, तो आप इसका यूज कम कीजिएगा। इसके अलावा आपको जो बेटर लगता है वो आप कर सकते हैं।